एक दिन गांव के नौजवान लड़के मोहन ने अपने दोस्तों के साथ तय किया कि वह इस रहस्य का पता लगाएंगे। गांव के बाहरी इलाके में एक पुराना टूटा फूटा मंदिर था, जहां के बारे में कहा जाता था कि वहां रात में किसी का जाना मना है। लोग कहते थे कि वह एक आत्मा का साया जो रात में जाग उठती है। मोहन और उसके 3 दोस्त रात के 12 बजे उस मंदिर की ओर निकल पड़ते। चारों के हाथ में टॉर्च थी, लेकिन जैसे जैसे वह मंदिर के करीब पहुंचते, टॉर्च की रोशनी कमजोर पड़ने लगी। अचानक ठंडी हवा चलने लगी और वातावरण में एक अजीब सा डरावना महसूस हुआ। मोहन के दोस्त राम ने कहा, हमें वापस चलना चाहिए, यह जगह ठीक नहीं लग रही। लेकिन मोहन जिद पर अड़ा रहा। वह जैसे ही मंदिर के अंदर पहुंचे, उन्हें महसूस हुआ कि कोई उन पर नजर रख रहा है। मंदिर के अंदर की दीवार काले रंग की हो चुकी थी और चारों ओर धूल जमी हुई थी। तभी उन्हें एक कोने से कुछ सरसराहट की आवाज आई। उन्होंने देखा कि वहां एक पुरानी टूटी हुई मूर्ति थी, जिसके नीचे से हल्की रोशनी निकल रही थी। राम ने जैसे ही मूर्ति को छुआ, मंदिर की दीवारों पर अजीब अजीब सी छाया उभरने लगी। सभी पूरी तरह डर गए, लेकिन अब उनके पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। अचानक एक भीषण चीख गूंज उठी और मंदिर की छत से एक धुंधली आकृति प्रकट हुई। वह आकृति हवा में लहराते हुए उनके पास आने लगी। उनके आते ही चारों के शरीर कँपने लगे। आकृति ने धीमे मगर गूंजती हुई आवाज में कहा, तुमने मेरी शांति भंग किया है, अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। मोहन और उसके दोस्तों ने भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे की ओर बढ़े, दरवाजा अपने आप ही बंद हो गया। अगले दिन गांव में सिर्फ मोहन मिला, बेहोश मंदिर के बाहर पड़ा हुआ। उसके बाकी दोस्त का कोई नामो निशान नहीं था। जब मोहन को होश आया तो उसकी आवाज बंद हो चुकी थी और उसकी आंखों में हमेशा के लिए डर की छाया वैसी रह गई। गांव के लोग अब भी कहते हैं कि जो भी उस मंदिर के पास जाता है वह कभी वापस नहीं आता। आज भी मंदिर के पास से रात को अजीब अजीब की आवाजें आती है।